वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश स्पीकिंग बाय आयुष में। और हर क्लास में मैं आपको एक ऐसा बेसिक रूल बताता हूं जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग को कर सकता है इम्प्रूव। अभी इससे पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपने डिटर्मिनेशन बता सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहीं जाऊंगा, आई विल गो समवेयर, मैं कुछ करूंगा, आई विल डू समथिंग, मैं कुछ हासिल कर ही लूंगा, आई विल अचीव समथिंग। तो इस तरीके के सेंटेंसेस मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाए थे। आज की क्लास में मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंस बताऊंगा जो कि आप बचपन से सुनते हैं, लेकिन उन्हें बनाना, इंग्लिश में उन्हें ट्रांसलेट करना या इंग्लिश बोलने में जब उनका यूज होता है तो हम उनका यूज दोस्तों नहीं कर पाते। तो आज हम उन्हीं सेंटेंस को सीखेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके मैडम ने कभी बचपन में आपसे पूछा होगा कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते, है ना। तो हम कहते थे अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो देश का शासन अच्छे से चलाता, अगर मैं एक पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आपने जरूर सुने होंगे जहां पर यह लिखा होता है अगर मैं। कुछ सेंटेंसेस मैं यहां आपके लिए लिखता हूं, है ना। छोटे से सेंटेंसेस हैं, इन पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है अगर वाले पे, है ना। होता क्या है, सबसे ज्यादा सेंटेंस यही बोलते हैं अगर मैं ये होता तो मैं ये करता। ऐसे सेंटेंस को कंडीशनल्स कहते हैं। ऐसे सेंटेंस को दोस्तों क्या कहते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं कंडीशनल्स। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 4 सेंटेंस लिखता हूं, आपने सुने होंगे। अगर मैं राष्ट्रपति होता, अगर मैं क्या होता दोस्तों, राष्ट्रपति होता। बस इतना रखो फिलहाल इसको आप। और दूसरा क्या है आपका, अगर मैं तोता होता, है ना। तीसरा अगर मैं पक्षी होता। इतना ही सेंटेंस अगर आपको बनाना हो तो बताओ आप इसे कैसे बनाएंगे। अगर मैं तोता होता, इसको होता करना, राष्ट्रपति होता, तोता होता, तोता होता और राष्ट्रपति होता, है ना। तो आपने जीवन में कई बार सेंटेंस बोले होंगे कि अगर मैं टीचर होता तो मैं बहुत बेहतर पढ़ाता, अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो देश में गरीबी मिटा देता, अगर मैं ये होता तो मैं ये करता। ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं कंडीशनल्स दोस्तों। ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहते हैं हम, कंडीशनल्स कहते हैं, क्योंकि इनमें जुड़ा होता है इफ। इनमें क्या जुड़ा होता है दोस्तों, रूल के अकॉर्डिंग इनमें जुड़ा होता है इफ, है ना। तो आप इन सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, इसका बेसिक रूल यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ आई वर। अब आप कहोगे सर आई वॉज होता है, आई क्या होता है, वॉज होता है, लेकिन वो ग्रामर में होता है दोस्तों। ग्रामर में हमेशा आई के साथ क्या लगता है, ग्रामर में हमेशा लगता है आई के साथ वॉज, लेकिन स्पीकिंग में आई के साथ क्या लगता है दोस्तों, स्पीकिंग में आई के साथ लगता है वर। लेकिन कब लगेगा, जब बात कर रहे हो हम किसकी, कंडीशनल्स की। ऐसे क्वेश्चन ग्रेजुएशन के एग्जाम में भी आ जाते हैं कंडीशनल से, जिसमें लिखा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल इफ के साथ ये लिखा हो कि इफ आई और स्पेस देकर आपको कह रहा है टीचर, है ना। तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, यहाँ पर वॉज लगेगा या फिर यहाँ पे वर लगेगा, आप बताओ। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर वॉज नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, वर। क्योंकि इफ से हमें क्लियर हो गया कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये कंडीशनल्स है, और कंडीशनल में आई के साथ क्या लगाता है, हमेशा वर लगता है, ना कि वॉज। तो आई वॉज नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे, ये क्या है, प्लस का निशान है दोस्तों। आई के साथ हमेशा वॉज लगता है, लेकिन यहाँ पर आप कंडीशनल में आई के साथ क्या लगाएंगे, वर। तो आपको रूल दिख गया होगा, इफ आई वर एम या पोस्ट, जो भी आप बनना चाहते थे वो। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं, इफ आई वर पीएम, पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्रधानमंत्री होता। इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्रधानमंत्री होता। दूसरा, इफ आई वर अ टीचर, अगर मैं एक अध्यापक होता। तो इफ आई वर तो आपको रटी लेना, ये तो आपका बेसिक सा रूल हो गया। इफ आई वर, if I were teacher, if I were student, if I were learner, if I were farmer, if I were president of India, if I were प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। इस तरीके से अगर मैं कहीं का कुछ होता तो उस तरीके से आपको बनाना। और याद रखिए आई के साथ हमेशा क्या लगता है दोस्तों, वॉज लगता है, लेकिन वो ग्रामर में होता है। आई के साथ अगर वर लग रहा है तो ये स्पीकिंग में यूज होता है, और जब आई के साथ वर लग रहा होता है तो इससे पहले लगा होता है इफ, और इफ के साथ ये पूरा सेंटेंस हो जाता है कंडीशनल्स का। किसका हो जाता है दोस्तों, कंडीशनल्स का। अब आप कहेंगे सर आप हमें ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अगर सेंटेंस ये पूरा होता, जैसे अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, तो कहां उड़ता, आसमान में उड़ता। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे आप, यही आज का हमारा सेशन है। उम्मीद है सेशन की स्टार्टिंग आपको समझ में आई होगी कि आज का हमारा सेशन आखिरकार है क्या दोस्तों। तो चलिए इसी तरीके के सेंटेंस की आज हम करते हैं प्रैक्टिस, और मैं आपको बताता हूं इसका बेसिक रूल। इतनी बात आपको क्लियर हुई हो तो आप ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इनको असेंबल करने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं ये होता तो मैं ये करता, अगर मैं वो होता तो मैं वो करता। समझे आप, बिल्कुल सही बात है। देखिए अब हम बात करते हैं बेसिक रूल की। बेसिक रूल क्या है,
बेसिक रूल दोस्तों ये है, अब मैं आपको समझाता हूं अपने शब्दों में, है ना। देखो ऐसे ये रूल बनता है, आपको लगाना है सबसे पहले इफ के साथ आपको लगाना है आई वर, इफ आई वर। इसके साथ आपको क्या कर लेना है, जो भी आप बनना चाहते हैं पोस्ट वगैरह अपनी या फिर एम, अगर मैं ये होता, है ना। और इससे आगे आपको जो बनाना है वो कैसे बनाना है, आपको लगाना है अपना सब्जेक्ट, सबके साथ लगाना है आपको, सब्जेक्ट के साथ लगाना है वुड, और वुड के साथ आपको लगाना है एक्शन, जो भी आप करते। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक सा फॉर्मूला यहाँ पर बनकर तैयार हो गया, इसे कंडीशनल्स हम कहते हैं। इसका एक नॉर्मल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखिए इतना पार्ट तो हमने पढ़ा ही है, ये पार्ट तो हमने पढ़ ही लिया, इस वाले पार्ट को समझो कैसे होगा, एक एग्जाम्पल से आप इसे समझिए। जैसे मैंने कहा अगर मैं पक्षी होता, बहुत अच्छा सेंटेंस है, अगर मैं पक्षी होता, बनाओ इसे कैसे बनाओगे आप, अगर मैं पक्षी होता, ये सेंटेंस कैसे बनेगा, अगर मैं पक्षी होता तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, इफ आई वर, इफ आई वर, है ना, वर या फिर वॉज, इफ आई वर या वॉज बर्ड। अब आप ये बताओ कि यहाँ पर वर लगेगा या वॉज लगेगा, आप बताओ वर लगेगा वॉज। अब मैंने आपको अभी बताया था आई वॉज लगता है ग्रामर में, स्पीकिंग में क्या लगेगा, यहाँ पर आई वर लगेगा, क्योंकि ये क्या है, कंडीशनल्स की बात है। ये कौन से सेंटेंस की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, कंडीशनल्स की बात कर रहे हैं। और कंडीशनल्स की पहचान ये होती है कि इनकी शुरुआत में आता है इफ, कंडीशन रख दी, अगर मैं ये होता, हो तो नहीं ना, अभी कंडीशन रख दी, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आई वर लगाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर वॉज हम काट देंगे और क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, इफ आई वर बर्ड। और अगर इसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों तो कैसे बढ़ाएंगे, अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, आसमान में उड़ता, यही तो हम बोलते हैं, अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। तो आप इसे कैसे बनाएंगे, इफ आई वर बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इन द स्काई, समझ रहे हो। तो ये था हमारा एक्शन फ्लाई, और कहां पर उड़ता, आसमान में, वो अलग लिख दिया हमने। फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला केवल ये बना, बेसिक सा फॉर्मूला आपका ये बना कि इफ आई वर आपको लगाना ही लगाना है, इफ आई वर आपको लगा देना है, और उसके बाद आपको क्या कर देना है, उसके साथ आपको यूज करना है किसका, वुड का। तो दोस्तों याद रहेगा, इसके ऊपर मैं आपको भी 10 सेंटेंस देने वाला हूं। जैसे मैंने आपसे कहा अगर मैं पेन होता, इफ आई वर अ पेन, तो मैं क्या करता, तो मैं लिखता, तो आई वुड राइट। ठीक है, अगर मैं टीचर होता, इफ आई वर अ टीचर, तो मैं आपको जरूर पढ़ाता, आई मस्ट टीच यू, मैं आपको जरूर पढ़ाता, आई मस्ट टीच यू, या फिर आई वुड टीच यू। अगर मैं तोता होता, इफ आई वर अ पैरेट, तो मैं क्या करता, मैं आसमान में उड़ता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, है ना। समझ में आया आपको बेसिक रूल, इस बेसिक रूल को आप लेंगे उतार विद एग्जांपल्स। यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, तो चीजों को आप समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। मजा आया इस रूल में, नहीं आया, चलिए एक और सेंटेंस मैं आपको देता हूं, आपको बनाना है, कमेंट बॉक्स में बनाना है। अगर मैं सबसे ताकतवर इंसान होता, सबसे ताकतवर इंसान, इफ आई वर, और ताकतवर के लिए आप लगाओ, क्या लगाओगे, अगर मैं सबसे ताकतवर इंसान होता तो पूरी दुनिया मेरी होती। बनाओ इस सेंटेंस को, है ना, इस सेंटेंस को बनाओ, अगर मैं विद्यार्थी होता तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ता, तो इफ आई वर अ स्टूडेंट या लर्नर, है ना, इफ आई वर अ स्टूडेंट तो आई वुड वर्क हार्ड। तो इस तरीके के भी बहुत सारे सेंटेंसेस मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। चलिए और सेंटेंसेस बनाते हैं, इसको आपने कर लिया होगा नोट। यहाँ मैं आपको 5 सेंटेंसेस देता हूँ जो आपको बनाने हैं कमेंट बॉक्स में। एक तो बनाना है आपको अगर मैं भगवान होता, अगर मैं क्या होता, भगवान होता तो सब ठीक कर देता, तो सब ठीक कर देता। बनाओ इस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में, सब ठीक कर देता, एक सेंटेंस। रूल यही है आपका, इफ आई वर जो भी आपकी पोस्ट है, और साथ में आपको क्या लगा देना है, सब्जेक्ट के साथ आपको लगा देना है वुड, क्या लगा देना है, वुड, और प्लस आपकी जो भी होती है वर्ब। बन गया ना आपका पूरा फॉर्मूला, बहुत बढ़िया। अगर मैं भगवान होता तो सब ठीक कर देता। दूसरा, अगर मैं अध्यापक होता, अगर मैं क्या होता दोस्तों, अध्यापक होता तो तुम्हें पढ़ाता। डन। तीसरा, अगर मैं अमीर होता, अगर मैं क्या होता दोस्तों, अगर मैं अमीर होता तो 2 कार खरीदता, 2 कार क्या करता दोस्तों, मैं खरीदता।
तो इस तरीके के आपको 10 सेंटेंसेस यहाँ पर बनाने हैं। इफ आई वर योर एल्डर ब्रदर, अगर मैं आपका बड़ा भाई होता तो मैं तुझे पीट देता। आई वुड बीट यू। समझ में आया? तो 2 सेंटेंस अलग अलग है। अगर मैं अमीर होता, ये अलग है, तो 2 कार खरीदता है। कैसे बनेगा? तो आपको तो के लिए कुछ नहीं लगाना, बस आपको लगाना आई वुड बाय, या फिर आप यहां पर बाय के जगह लगा सकते हैं परचेज, बाय या परचेज 2 कार्स, है ना, 2 कार्स। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आएगा कंडीशनल का सेशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन वास्तव में अच्छा लगा और आपको सेंटेंस बनाने आ गए हैं तो आप ये 3 सेंटेंस कमेंट बॉक्स में बना दीजिए, ताकि मुझे ये फील हो जाए कि आपको इस तरीके कंडीशनल्स आ गए हैं। और साथ साथ एक सवाल का मेरे जवाब देना आप, जो आपका है हॉट प्रश्न। आज जो व्यक्ति कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब देगा वही विजेता कहलाएगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। इफ आई वर या वॉज, है ना, आपको इसमें बताना है। ऐसा मान के चलो, इसे खाली छोड़ देते हैं, है ना, या योर ब्रदर। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ क्या भरा जाएगा, और इसके नीचे भी है इफ आई वर योर ब्रदर आई बीट यू। अब मेरे को आपको ये बताना है कि इन 2 फिल इन द ब्लैंक्स के मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। कितने ऑप्शन दोस्तों? 4 ऑप्शन देता हूँ। आपको इन्हें फिल करके कमेंट बॉक्स में बता देना है ना। ये 4 ऑप्शन है कि कमेंट बॉक्स में क्या क्या भर सकते हैं आप। वॉज भरिए, वर भरिए, या फिर आप इसमें भरिए विल या वुड। ऐसा पेपर में भी सवाल आता है, कॉम्पिटिशन पे भी सवाल आता है, और इंग्लिश स्पीकिंग में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। इफ आई वर अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, अगर मैं एक धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति होता, आई टीच यू इंग्लिश, तो मैं जरूर आपको इंग्लिश सिखा देता। तो बनाइए इस सेंटेंस को। आज के लिए केवल दोस्तों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।